जब हमारा पैर कुछ घंटों के लिए सॉक्स के अंदर होता है तो वो व्हाइट हो जाता है। समझ गए? नहीं समझ गए? अरे हाँ समझ गया साला, समझ गया। मैं बताता हूँ, बंदा ने एकदम सच बात बोली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा ज्ञान देता है। लेकिन इतने सालों से ये जो हमारा मैं समझ गया, मुझे नहीं पता क्यों है काला। ये बहुत हराम बंदा है भाई, सच बता रहा हूँ। बहुत बेकार बंदा, गंदा बंदा, गंदी गंदी बातें सिखा रहा है तुम्हें। इस बंदे की बात मत सुना करो, तुम मेरी बात सुनो। अरे भाई पैर की स्किन और उसकी स्किन भाई अलग रहती है, अलग लबड़े समझ। तू बात करता है ये क्यों काला है? भाई काला तो मेरा भी है, मेरी शकल तो गोरी दिख रही है तुम्हें, पर काला है मेरा, सही बता रहा हूँ मैं। अगर बच्चों की जान लेना क्राइम है तो लड़कों को जेल क्यों नहीं होती? भाई मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं मारा भाई, कसम से। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की, फिर ये किस बच्चे की बात कर रहा है भाई? अगर बच्चों की जान लेना क्राइम है तो लड़कों को जेल क्यों नहीं होती? क्या? मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं भी तो गंड मारा इंसान हूँ। ये अगर बच्चों की जान लेना क्राइम है तो लड़कों को जेल क्यों नहीं होती? उसे कहते हैं भाई स्पर्म, उन्हें बच्चे नहीं कहते, उन्हें स्पर्म कहते हैं। ये इंसान सबसे चूतिया है। जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये सबसे पीछे खड़ा था, कच्चा पहनकर, बनियान पहनकर और एक कटोरा लेकर। तभी इसमें थोड़े भगवान ने कम बुद्धि दी है। क्या? और मोटा सोच ऐसे रहा है जैसे इसके पास सारे क्वेश्चनों का आंसर है, पर साला लास्ट तक चुप बैठा रहता है। इसे देख के तो मेरी गांड हर बार सुलगती है साले को। जब बच्चे कहीं जाने से डरते हैं तब पेरेंट्स उन्हें वहां जाने से रोकते हैं। और ये क्वेश्चन तुम अपने मम्मी पापा से पूछ लो, मम्मी पापा वहीं तुम्हारी गांड तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हें पता होता है कि इस बच्चे को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं। ऐसे वो तुम्हें रड्डी रोड को, ऐसे वो तुम्हें घपा वाले रोड पे भेज दे, चले जाओगी। लेकिन जब बच्चे एग्जाम देने से डरते हैं तब उन्हें पेरेंट्स क्यों नहीं रोकते? पेरेंट्स की बातें मानो। और बात रही एग्जाम की, अरे एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर तय करता है, तुम्हारी लुल्ली का स्टेमिना नहीं। देख रहे हो इस मोटे को, देख रहे हो तुम? शांति एकदम, जैसे इसके मुंह पर थप्पड़ मार के कोई भाग गया हो। अगर धूप से पानी सूखता है तो धूप में पसीना क्यों आता है? क्वेश्चन एकदम परफेक्ट गया भाई। हमें बनाया है भगवानों ने, तो भाई ये थोड़ी ना कि यार इसका तो मेरे पास भी आंसर नहीं है, मैं क्या कहूँ, इसके कैसे मारूं, क्योंकि बिना मारे मुझे व्यूज तो मिलने के नहीं। क्या करूं मैं? इसकी दूसरी वीडियो लगाते हो, उसमें झंड मारेंगे, चिंता मत करो यार। एक अंधा आदमी सोता कब है? ऑब्वियसली रात को सोएगा। इस मोटे का अब मुंह खोला और एकदम इन्हें सही आंसर दिया, इसके लिए तालियां। क्योंकि ये गंड मारा मोटा इतनी देर तक शांत था, कुछ तो बोला। अब मुझे पता चला कि हाँ ये बंदा गूंगा, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा नहीं है, ये बोल सकता है इंसानों की तरह। पर उसे कैसे पता कि अभी रात है या दिन? उसके आसपास वाले तो मर गए, भाई जो भाग गए उसके आसपास के गांव में। वो अंधा अकेला रहता है, उसे कैसा पता चले? आगे लवडे, किसी भी आदमी का परिवार होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होता है, भाई बहन होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? नहीं वो जाएंगे कहाँ? वो तो बताएंगे कि भाई रात हो चुकी है, सो जाओ। मतलब यार मैं क्या ही बोलूं इस बंदे के बारे में। अगर स्कूलों में हमसे वचन दिलवाया जाता है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर तो इंडिया में शादी नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सबके लिए समान होता है। वो शपथ होती है, शपथ, कि तुम्हारे इस स्कूल में कोई भी भाई बहन खतरे में हो तो तुम उसकी मदद करो। आए समझ में? स्कूल के अंदर अगर तुम भाई बहन का रिश्ता निभाते हो तो तुम एक दूसरे की केयर करना सीखते हो। अबे लबड़े, कुछ पढ़ लेता, लग रहा है इसके मम्मी पापा ने स्कूल तो भेजा, पर ये बंक मार के पता है कहाँ जाता है? गुप वाले रोड पर। तभी इसमें थोड़ी कॉमन सेंस कम है। अरे इस मोटे को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस मोटे में लग रहा है कि इसको चुतड़ों पर थप्पड़ मार के कोई भाग गया। जब कोई बच्चा किसी मोबाइल गेम की वजह से अपनी जान ले लेता है तब वो गेम बैन हो जाता है। वो गेम है, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। अब बहुत क्रिएटर आके बोलेंगे फ्यूचर गेम बहुत सारा फ्यूचर डिसाइड करती है, बहुत सारा पैसा ला के देती है। हाँ देती तो है, नजर इस पे मत मारो, बहुत मुश्किल से बनी है मुट्ठल लोगों की, इस पे मत मारो। हाँ तुम्हें गेम पे था भाई, गेम फ्यूचर बहुत कम लोगों को डिसाइड करती है, इसलिए भाई गेम को बैन कर दिया जाता है। क्योंकि गेम के चक्कर में हमारे देश में कोई कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि बहन जान दे देते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता वो किसी लड़की के लिए भी ना मर कैसे जाती हैं। लेकिन जब कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है और अपनी जान ले लेता है तब एग्जाम बैन क्यों नहीं होता? एग्जाम वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि इस बच्चे को ये वाली पोस्टिंग मिलेगी, वो वाली पोस्टिंग मिलेगी, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा और क्या बनेगा, बस मुझे तो इतना ही पता है। वो फ्यूचर डिसाइड करता है भाई। आए सुन में? पर यार पेपर तो मैंने भी बहुत दिए, पर यार एग्जाम नहीं निकला यार। मैं इसकी वीडियो देख के भाई बोर हो गया हूँ। अब मैं चलता हूँ भाई सोने, क्योंकि ये इनने मेरे भेजे में पता नहीं बत्ती से डाल दिया, क्वेश्चनों से भरी हुई बत्ती। अब वो बिन कर रही है। अब भाई मुझे जाना पड़ेगा सोने। अगर मैं नहीं सोया तो मैं पागल हो जाऊंगा, और गेम पागल होने की वजह से मैं मारा जाऊंगा। और क्या है बोलूं भाई, ऐसे लोगों से भाई बच के रहें, क्योंकि इनने मेरे दिमाग को ऐसे तैसा कर दिया है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
अब मैं सोने जाऊंगा, और पर सोते वक्त एक मुट्ठी का राउंड तो जरूर खेल लूंगा यार, मिलने वीडियो में बैठ